फ्रेंड्स, आज आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी और हिंदी में टॉपिक होगा आपका भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो हम भाषा के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक होगा आपका भाषा। इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा जो शब्द है वो कहाँ से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे बाद में। तो भाषा जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाष धातु से। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा का शाब्दिक अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। अब हम सोच सकते हैं कि ये विचार होते क्या हैं। तो ये विचार जो है ये होते हैं एक अध्वनात्मक इकाई। अध्वनात्मक का मतलब है जिसका कोई यानी कि जिसमें कोई ध्वनि ना हो। ठीक, अगर हम इन्हीं विचारों को ध्वनि का रूप दे दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? भाषा में। तो अध्वनात्मक इकाई कैसे है? देखो, जैसे कोई भी दो फ्रेंड्स थे, ठीक, इनमें क्या हुआ कि ये दोनों क्लासमेट थे, मतलब इसके मन में कोई विचार आया, इसे इस तक कहना है, लेकिन क्या हो रहा है कि जब तक इसके मन में है तब तक क्या है, तब तक उसकी कोई ध्वनि तो है नहीं है। तो तब तक क्या रहेगा? जब तक इसके खुद के अंदर है तब तक इसने किसी से नहीं कहा, तब तक तो वो विचार होगा। लेकिन जैसे ही इसने उस दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया या जिस साधन का प्रयोग किया, तो वो माध्यम और या जो साधन है वो क्या होगा? भाषा होगी आपकी। भाषा के द्वारा ही वह इसे ध्वनि में परिवर्तित करेगा, और जब वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा तो वो दूसरे तक पहुंच जाएगा और क्या कहलाएगा? भाषा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। किसी एक व्यक्ति द्वारा या एक ग्रुप द्वारा, किसी भी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति तक या फिर दूसरे समूह तक अपने विचारों को पहुंचाना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो विचारों का आदान प्रदान है, विचारों को मतलब विमर्श करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? हमारा भाषा। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक साधन है या एक माध्यम है। किसी हम देखते हैं भाषा के रूप। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। मैंने बताया आपको कि भाषा एक माध्यम है, एक साधन है जो किसी भी व्यक्ति के अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक या किसी दूसरे समूह तक पहुंचाता है। तो अब हम देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? दो, कहीं कहीं तीन भी दिए होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी दो ही पढ़ने हैं आपको। तो इनमें नंबर फर्स्ट होगा आपका मौखिक भाषा, नंबर सेकंड है आपका लिखित। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने भाषा के आपको दो रूप बताए, एक था मौखिक और एक है लिखित। पहले हम इन्हें देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे सांकेतिक भाषा क्या होती है। तो मौखिक भाषा, जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो वो क्या कहलाता है? आपका मौखिक भाषा। जैसे कॉल पर बात करना, और भी है इसके, टेलीविजन में जैसे आप वॉइस सुनते हो वो भी यही है, मौखिक भाषा का ही एग्जाम्पल है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वो क्या होता है? लिखित भाषा। जैसे न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, मैसेजिंग, ये सब क्या है? लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सांकेतिक भाषा। हम देखेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचारों को किसी इशारे या संकेत के द्वारा समझाते हैं तो वो क्या होती है? सांकेतिक भाषा।
तो देखिए कि मतलब इसमें मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा, जो इसमें सबसे इजी है आपकी वो है मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा, और सांकेतिक भाषा होती है सबसे डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसके ना कोई भी निश्चित वो नहीं होते पॉइंट, क्योंकि सारे को हम दो उसमें ले सकते हैं, एक तो नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो इस वजह से ये सांकेतिक भाषा जो होती है ये कठिन होती है। अब हम देखेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, घर में जो मम्मी या फिर अदर जो पे मतलब वो होते हैं फैमिली मेंबर्स, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है हमारी मातृभाषा। राजभाषा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान में इसे अनुसूची 8 में तथा भाग 17 में रखा गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके बाद बोली। बोली क्या होती है, देखो हम देखते हैं बोली क्या होती है। बोली भाषा का ही एक रूप है, लेकिन ये क्षेत्र के हिसाब से होती है। जैसे असम की असमिया, गढ़वाली गढ़वाली, ऐसे ही राजस्थान की राजस्थानी, और भी है काफी। तो इसके बाद देखते हैं हम लिपि। लिपि क्या होती है, भाषा की ध्वनियों को जो लिखने का तरीका होता है वो क्या कहलाता है, लिपि। जैसे हिंदी की है देवनागरी, अंग्रेजी की क्या है रोमन, और पंजाबी की गुरमुखी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।